देखो, दलित मुस्लिम जो भाईचारा हम लोग बना रहे हैं देश के अंदर, और जो यूपी के अंदर जो 80 सीटें हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आप भी देखना और हम भी देखना। और जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, वो ज़मीनी लेवल पे उतर के और घर घर जाके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं कि 5 किलो राशन में अब बिकना नहीं है। और 5 किलो राशन में अब हमें बिकना तो है नहीं, और ना हमें इन लोगों की अब तानाशाही झेलनी है। जो ये 400 पार कह रहे हैं, 400 पार का मतलब ये है कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत दोबारा लूटी जाएगी, जैसे अभी लूट रहे थे हम लोग। 400 पार होना, और 400 पार तो हम होने नहीं देंगे। और 400 पार जैसे आकाश आनंद जी अब यूपी के अंदर लगातार रैलियां कर रहे हैं और लगातार बहुजन समाज के बीच में जा रहे हैं, तो 400 पार तो उनकी जीरो है। इसका इनका मतलब 25% से भी नीचे आ गए। 20% इनकी सीटें आनी है, ज्यादा नहीं आएगी इनकी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। संविधान बचाने की बात देखिए, कह रहे भाई अब तो 400 कह रहे सीट दे दो, संविधान भी बदल कर दिखाएंगे। मुद्दों में मुद्दा दिल्ली के लिए बड़ा होगा क्या संविधान को लेकर, या फिर आप भी बिजली पानी में ही फंसे रहेंगे? नहीं, हम कमाने खाने वाले लोग हैं, और जो कमा खा सकते हैं तो बिजली पानी में नहीं बहेंगे। हमारा जमीर जिंदा है, मरा नहीं है। ठीक है, तो 400 पार तो हमको लग रहा है सीट नहीं मांग रहे, 400 लोग उस पार मांग रहे हैं। ये जिससे वो कौन से मोदी हैं, वो भाग गए तो लोग मोदी का परिवार बताते हैं, मोदी की गारंटी बताते हैं। तो मुझे लगता है वो वाले मोदी की बात कर रहे हैं कि उसकी गारंटी कौन लेगा यहाँ भगाने के लिए। तो 400 पार चीज़ें नहीं होगी। 400 पार ये आपके जो अनाज और जो चीज़ों के रेट है ना, ये आपकी यहाँ नहीं रह जाएंगे, जो बीच में फंसे हुए हैं, ये आपके सीधा 400 पार हो जाएंगे। और इनको 400 पार नहीं है, सिर्फ 40 पे न रह जाएंगे। यानी मोदी की गारंटी इस बार फेल होगी? अरे कोई गारंटी नहीं है, मोदी गारंटी लेके। अरे गारंटी की बात करें किसी काम की तो भारत सरकार बात करे, मोदी कौन होता है? तो ऐसे बात करें तो मौर्य जी गारंटी ले रहे हैं। मौर्य जी कौन होते हैं गारंटी लेने वाले? आज लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार अगर बात नहीं बनी तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो भाई कौन छीनेगा? हमको तो लगता है यही छीने। ये कह रहे हैं कि अगर मेरा काम नहीं बना तो हम तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। अगर जिसको डरा, धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, जिसको कह रहे हैं वो छीन लेगा, उसका नाम उजागर करें। कह रहे भाई आपका जो संपत्ति है उसको बांट दिया जाएगा मुसलमानों में। कौन बांट देगा? सरकार अगर आगे बदल की दूसरी, अभी तक तो नहीं बटी। ये बांट देंगे तो बंटवा देंगे तो मैं नहीं कह सकता। ये कोई काम करवा दें, ये सत्ता में ना आए तो मैं नहीं कह सकता। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनको फ्लैग छोड़ना ही नहीं है, इनको उठा के फेंक देना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के मामले बार बार मंचों से बोले जा रहे हैं, क्यों? आखिर ध्रुवीकरण हो रहा है क्या? देखिए, इनका हमेशा से रहा है तोड़ मरोड़ की राजनीति करो, इनको फोड़ो और राज करो। और वो बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग हमारे जान चुके हैं और कैडर हो रहे हैं। सब भाईचारा हम लोग बना के बीएसपी हमारा जहां भी हाथी चुनाव चिन्ह होगा वहां हम इतना वोट डालेंगे कि ईवीएम भी चिल्लाएगा कि यहाँ से हाथी का प्रत्याशी दमदारी से जीत रहा है। ईवीएम चिल्लाएगा, इतना दबाव डालेंगे? जी हाँ, क्योंकि उसको बदल तो सकते नहीं। अब जैसे तैसे उसमें इतना वोट भर देना है कि उस कुर्सी पे हम बैठ जाएं और आने वाले समय में ईवीएम को ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ पे दोबारा आएगा नहीं। हाँ, लग रहा है कि दिल्ली ही शुरुआत करेगी बहन मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का रास्ता। बिल्कुल करेगी, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लोग गुमराह ना हो। इस बार अगर चूक गए तो मौका दोबारा नहीं आने वाला है, सोच लेना। दिल्ली वो रास्ता होगा जो बहन मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा? बिल्कुल राहुल जी, पर मैं इससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने एक सवाल पूछा था 5 किलो राशन का। आप ये देखिए राशन कब से चल रहा है? जब से कोरोना एक आपातकाल था। और आपातकाल के अंदर जितना अपने संविधान का, जितने पढ़े लिखे आदमी होंगे वो बोलेंगे, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को आप भी करेक्ट कर सकते हैं, कि संविधान के अंदर एक ऐसी धारा है जो हमारे आपातकाल के टाइम ही लागू होती है। ठीक है ना? ये कोरोना में जो राशन मिल रहा है ये उस कानून के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, पर ये गारंटी, मोदी की गारंटी इसलिए राशन कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान के बाहर कोई भी नहीं जा सकता। कोई भी टापेगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी आपने देखा ना इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने इतना बड़ा घोटाला जो पूरे विश्व के अंदर पूरा ग्लोबल घोटाला है, उसको घोटाला को साबित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बीएसपी को 0 मिला, उसमें मिला ही नहीं कुछ भी। तो हमारी पार्टी ऐसी है ही नहीं, किसी से चंदा लेने का देखिए नहीं। हम कार्यकर्ता खुद उठाते हैं अपनी पार्टी को। हम कार्यकर्ता इतने हैं, इतने मन से, धन से, हर चीज से अपनी पार्टी को समर्थन करते हैं। हमें किसी का 2 पैसा नहीं चाहिए। चंदाखोरी नहीं होता। हम बिल्कुल कुछ चंदा नहीं चाहिए। हम जितने भी हैं, 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम आज भी समर्पित हैं और जब तक मर जाएंगे जब तक भी समर्पित हैं। हमारा पूरा 0 पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में बीएसपी को मिला। वहीं अगर बात करते तो ममता बनर्जी हो 1800 करोड़ से लेकर के 6000 करोड़, बीजेपी तमाम ऐसी पार्टियां जहां लगभग हर पार्टी को मिला है करोड़ों रुपए। फिर भी आरोप लगता है कि बीजेपी की तो बी टीम बसपा ही है।
आखिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा, बी टीम कहना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये राजनीति है, इसमें साम दाम दंड भेद दूसरी पार्टी सब अपनाती है, मगर हमारी पार्टी जो है वो ईमानदार पार्टी है। वो अपने समाज से पैसा लेती है और उसी से करती है, वरना इलेक्ट्रो बॉन्ड में उनका भी अगर किसी धंधा सेठ से लिया होता तो उनका भी डाटा आता, मगर दूसरी पार्टी बी टीम बोले या बदनाम करे ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति दूसरी टाइम तो आरोप लगाएगी। जी एक आ रहा हूँ मैं आपके पास, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। आकाश आनंद, 2024 लोकसभा का चुनाव है, जिस तरीके से उसमें तमाम बड़े चेहरों की बात करते हैं तो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं आकाश आनंद को लेकर के भी बड़ी चर्चा इस समय माहौल चल रहा है। क्या लग रहा है कि वाकई में आने वाले समय में बीएसपी का एक बड़ा चेहरा होंगे जिस पर बीएसपी इस समय अपना पूरा दाव भी लगा रही है? वो लग रहा है कि चुनौती दे पाएंगे, केंद्र की सत्ता हो या फिर यूपी की स्टेट की गवर्नमेंट हो। आकाश आनंद वो चेहरा निकल रहे हैं कि आपकी नज़र में कैसे लगते हैं वो? क्यों नहीं निकल रहे, बिल्कुल निकलेंगे। और क्या कमी है उनमें, क्यों नहीं बन सकते? वो आने वाले राष्ट्रीय नेता हैं बीएसपी के, बीएसपी के आने वाले राष्ट्रीय नेता हैं। जब लकड़ी चोर, चारा चोर नेता, विधायक, मंत्री और केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय चेहरा बन सकते हैं तो एक पढ़ा लिखा युवा नहीं बन सकता? क्यों युवा के नाम पे इनके पेटों में दर्द हो जाता है? क्या युवा सिर्फ फौज में जाए, चपड़ासी बने और फौज में जाए? क्या युवा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? यानी आने वाला भविष्य देखते हैं आप लोग, लगता है कि बीएसपी को आनंद उस स्तर तक ले जाएंगे जहां जिसका ख्वाब कभी न कभी माननीय कांसीराम ने देखा था, बहन मायावती ने देखा था। बिल्कुल जाना भी चाहिए और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जितने बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता जो हैं, उनके साथ लगेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का क्या माहौल रहेगा? उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत बढ़िया है, बीएसपी पूरी टक्कर दे रही है और आने वाले जब नतीजे आएंगे तो आप खुद देख लेना, जो रिजल्ट निकल के आएगा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारा। 24 चुनाव में जिस तरीके से लगातार आकाश आनंद की रैलियां चल रही हैं, क्या लग रहा है कि वो विकल्प अब बन चुके हैं यूपी और देश के लिए बसपा के बड़े नेता के रूप में? बसपा के ही नहीं, भारत के राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं आकाश आनंद जी। जो टक्कर आकाश आनंद जी अपने बयानों में दे रहे हैं केंद्र की सत्ता को, वो शायद इंडिया गठबंधन में किसी के पास इतनी दम नहीं है जो उनकी बातों को कह सके। 35 साल के बाद आकाश आनंद जी ने बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा उठा दिया कि हम बनवाएंगे मस्जिद, खड़े के सामने हमें कोई रोक के दिखाए। क्या सपा में ताकत है? बोल सकती है। कांग्रेस में ताकत है? बोल सकती है। नहीं बोल सकती है, डरते हैं। लेकिन बसपा का कोई कार्यकर्ता कभी ना भारतीय जनता पार्टी से डरा, ना आरएस से डरा, ना कभी डरेगा। यानी समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए मुस्लिम समाज का, लेकिन बोलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। नहीं, ना टिकट भी नहीं देंगे। टिकट भी नहीं देंगे। टिकट हाफ कर दी और बाई की 0 कर दी। बाई में 5 घर के याद है, बाकी सब 0 कर दिए। इनको एमवाई का वोट चाहिए, एमवाई को टिकट नहीं देंगे। सर ये इस समय अगर आप पूरी भारत की सूची उठा करके देखें तो सबसे बड़ी जो बी टीम है बीजेपी की, वो कांग्रेस और सपा है। कांग्रेस और वो दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी है। यानी आपने मुस्लिम वोटरों की बात की तो सबसे ज्यादा भी टिकट की भी बात करें पूरे देश में तो बीएसपी ने दिए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? बसपा ने दिए सबसे, और अच्छा किया है ये। जब दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जाएगा, इस देश पर सत्ता हाथ में नहीं आ सकती। 22% आबादी मुसलमानों की देश की अगर बात करते हैं, बड़ा हिस्सा बीजेपी भी टिकट देने से बचती है, कांग्रेस भी बचती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जैसे चेहरे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ताल ठोकर के बीएसपी लगातार प्रत्याशी दे रही है, दिल्ली में भी दे दिया मुस्लिम चेहरा। क्या लग रहा है कि दलित मुस्लिम समीकरण है, साथ आएगा? देखो, दलित मुस्लिम जो भाईचारा हम लोग बना रहे हैं देश के अंदर, और जो यूपी के अंदर जो 80 सीटें हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आप भी देखना और हम भी देखना। और जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, वो ज़मीनी लेवल पे उतर के और घर घर जाके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं कि 5 किलो राशन में अब बिकना नहीं है। और 5 किलो राशन में अब हमें बिकना तो है नहीं, और ना हमें इन लोगों की अब तानाशाही झेलनी है। जो ये 400 पार कह रहे हैं, 400 पार का मतलब ये है कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत दोबारा लूटी जाएगी, जैसे अभी लूट रहे थे हम लोग। 400 पार होना, और 400 पार तो हम होने नहीं देंगे। और 400 पार जैसे आकाश आनंद जी अब यूपी के अंदर लगातार रैलियां कर रहे हैं और लगातार बहुजन समाज के बीच में जा रहे हैं, तो 400 पार तो उनकी 0 है। इसका इनका मतलब 25% से भी नीचे आ गए। 20% इनकी सीटें आनी है, ज़्यादा नहीं आएगी इनकी। दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं इस बार आप लोग बहन मायावती को केंद्र में भेजने के लिए? जी बिल्कुल बहन जी, अब 2024 में देश की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। अपने लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? टिकटों की घोषणा हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सभी
मतलब भाईचारा बना के रखें और पार्टी को आगे ले जाए। सर, दिल्ली की जनता के लिए कोई मैसेज होगा इस चुनाव से, जिस तरीके से आज टिकटों की घोषणा हो गई, दिल्ली समय अभी बहुत है। दिल्ली की जनता के लिए ये संदेश है कि ये जो चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे भाजपा हो, ये दलित और मुस्लिम विरोधी हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन ने भी किसी दलित को टिकट नहीं दिया है, और दिया है तो समाज को गाली देने वाले व्यक्ति को दिया है। जो बहन जी को कोस सके, बहुजनों को कोस सके, उनको टिकट दिया है, जो उनके टुकड़ों में पलने का काम करते हैं। और मुस्लिम समाज से एक भी टिकट दिल्ली में नहीं दिया है। चाहे वो केजरीवाल हो यहाँ राज कर रहे हैं, उनको निगम में तो टिकट दे देंगे, विधायक तो बना देंगे, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाएंगे, ना सांसद का बनाएंगे। तो मुसलमान सावधान, मंत्रालय देंगे, कुछ नहीं देंगे, उनको देंगे निगम का कि और वो भी पूछ के कहना पड़ेगा। अभी वो उनके मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमारी कोई इज्जत नहीं है। जहाँ इज्जत नहीं है, जो उनसे पूछ के कहना पड़े, जो मंत्रालय मिला है, तो ऐसे बोरिया बिस्तर को भैया ये लोग खूंटी बिठा दो, हमको नहीं करना ऐसा काम।